उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहां भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो, अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान, क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत, आज तक। तो कोई लोग आपसे पूछता है तो आपके माइंड में ये सवाल अक्सर जरूर आता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं तो एमएलएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है और हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो अक्सर उनके माइंड में ये सारा सवाल जरूर आता होगा। दोस्तों, इन सभी सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पहले और विजिट किए तो वीडियो को दिल से लाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए पहला सवाल पे आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की खुद से मार्केटिंग करना और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाना, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अदर जो कंपनियां होते हैं मार्केट का, उसमें ऐसा नहीं होता है। जो अदर कंपनियां होती है वो अपना प्रोडक्ट जब बनाती है, जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो सबसे जहाँ पर मैन्युफैक्चर में तैयार होता है उसके बाद वो सारा सामान डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर। इस तरह के अदर कंपनियां में ऐसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप 10 रुपए का पेन खरीदते हैं तो जो अदर कंपनियां होती है वही के रिटेलर को 8 रुपए मिल जाता है वही पेन, वही की होलसेलर को 7 रुपए मिल जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के 6 रुपए में, जो मैन्युफैक्चरर उसको 4 रुपए बचता है। इस तरह से अदर कंपनियां में काम होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के पास अपना खुद का प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उनका खुद का प्रोडक्ट अपनी खुद की ही फैक्ट्री में बनाती है। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को न ही तो होलसेलर को भेजती है और न ही रिटेलर को। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट किसे सेल करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही सेलिंग किया जाता है। और आपका ये भी सवाल होगा क्या डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को देती है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बिजनेस में इन्वाइट किया जाता है और उनको प्रोडक्ट की सारा जानकारी दी जाती है। लोग उस प्रोडक्ट को मिलजुल कर आपस में ही सेल करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में खुद का तो प्रोडक्ट बनाती है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ना किसी होलसेलर के पास वो भेजता है, न कोई रिटेलर के पास, वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट को भेजते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको 5 रुपए का सामान सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा, आपको अदर पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुँचाया जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसी बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और दोस्तों, आते हैं दूसरा सवाल पर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या अंतर है।
तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से किसी भी चीज को कोई भी अंतर नहीं है, बस नाम का चेंजेस है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, वही को डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही सेल किए जाते हैं। इसी नियम को, इसी डायरेक्शन को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, इसी डायरेक्शन को MLM कहा जाता है। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस नाम का चेंजेस है। तो दोस्तों आते हैं आपका तीसरा सवाल पर कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है भारत में 2025 से 2030 तक। तो सबसे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, वो कर लेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौती आवश्यक है, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियन प्रॉब्लम है। अब दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन उस पे आता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कम पैसे में, काफी कम लागत में खुद का बिजनेस तैयार हो जाता है, खुद का बिजनेस मिल जाता है। आपको दूसरा दुकान खोलते हैं, उसमें सारा सामान को लेकर आपको कम से कम 40 से 50 हजार रुपया खर्च हो ही जाता है। लेकिन वहीं पर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इससे काफी कम लागत में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ते जाता है, उस तरह का आपका लेवल अचीवमेंट होते जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग मिलता है, जैसे कि आप काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं, तभी भी दूसरा कुछ जगह में जाकर आप अपना परचम लहरा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ होता है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ओपन मार्केट होता है। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बिजनेस पूरे विश्व में भी कर सकते हैं। इसमें ओपन मार्केट होता है। बिजनेस में कोई महंगाई के मारा आपको झेलना नहीं पड़ेगा, नहीं कोई इसमें धर्म माना जाता है, नहीं कोई जाति माना जाता है, नहीं आपको इसमें ज्यादा हाइट चाहिए, नहीं कम चाहिए। इस सिस्टम में सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, भी आप सक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, और ये वीडियो अपने टीम में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, ताकि आपका टीम भी सीखे और आपका टीम हमेशा मोटिवेट रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।